हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका ट्रैवल यात्रा में। ये है मेरे तिरुपति टूर सीरीज का चौथा वीडियो और इससे पहले के 3 वीडियोस में मैंने ये डिस्कस किया है कि हाउ टू रीच तिरुपति, सबसे इजीली और बजटेड तरीके से आप तिरुपति कैसे पहुंच सकते हैं। देन तिरुपति बालाजी दर्शन गाइड, यहाँ पर कितने तरह के दर्शन होते हैं, इसके बुकिंग वगैरह ऑनलाइन में ऑफलाइन में कैसे होता है, इन्फेंट के साथ आप हैं या फिर सीनियर सिटीजन है या फिर आप फ्री दर्शन लेना चाहते हैं, इन सब के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। एंड देन दिस इज द थर्ड वीडियो जिसमें मैंने तिरुपति के आसपास के जितने भी साइट सीइंग प्लेसेस है उनको आप 1 या 2 दिन में कैसे कवर करें इसके बारे में डिस्कस किया है। तो इन सब वीडियोस में मुझे काफी सारे कमेंट आए और इंस्टा में भी मुझे डीएम किया बहुत लोगों ने कि अगर आप तिरुपति में जो एकोमोडेशन का प्रोसेस है, एकोमोडेशन बुकिंग ऑनलाइन ऑफलाइन में कैसे करें, इन चीज को अगर आप डिटेल में एक बार समझा दे तो बेटर रहेगा। तो इसलिए आज के इस तिरुपति टूर सीरीज के चौथे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं तिरुपति में जो एकोमोडेशन है उसको आप कैसे बुक कर सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जानेंगे। ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड, कहां पर ये ऑप्शंस है, इसका चेक इन कैसे होता है, चेकआउट कैसे होता है, कॉस्ट एंड डिपॉजिट, कॉस्ट और कौन कौन से तरह के रूम्स है, सब चीजों के बारे में मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में समझा दूंगा। तिरुपति में एकोमोडेशन से रिलेटेड इन सारे इन्फॉर्मेशन की डिटेल में जानकारी के लिए अगले कुछ मिनटों तक बिना स्किप किए बने रहिए मेरे साथ और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो तिरुपति बालाजी के दर्शन की हम बात करते हैं तो तिरुपति जो प्लेस है वो पहाड़ के नीचे वाले एरिया को कहा जाता है और एक्चुअल जो बालाजी भगवान का मंदिर है उस पर्टिकुलर प्लेस को तिरुमला कहा जाता है जो पहाड़ी के ऊपर है। और तिरुपति से तिरुमला का जो डिस्टेंस है वो लगभग 21-22 किलोमीटर का है। बाय बस या बाय कार अगर आप चाहते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 40 से 50 मिनट 1 घंटे का टाइम लगता है। अब अगर हम तिरुपति में एकोमोडेशन की बात करें तो तिरुपति में जो तिरुमला वाला एरिया है, पहाड़ी के ऊपर वाला एरिया, यहाँ पर आपको प्राइवेट होटल्स की बुकिंग आप नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई होटल को अलाउ नहीं किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ तिरुपति ट्रस्ट के द्वारा आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टे के ऑप्शंस हैं। इसमें कुछ बंगलोज हैं, कुछ कॉटेजेस है, कुछ नॉर्मल रूम्स है, कुछ कॉमन हॉल्स है। तो इन सब चीज़ों का जो फैसिलिटी है ये टीटीडी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आपको कोई थर्ड पार्टी की तरफ से आपको कोई होटल का बुकिंग नहीं हो सकता है। जबकि तिरुपति जो नीचे जो पहाड़ी के नीचे का टाउन है, इस तिरुपति में आपको काफी सारे होटल्स के ऑप्शन मिल जाएंगे इफ यू वांट टू स्टे। एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो तिरुपति ट्रस्ट के तरफ से जो एकोमोडेशन है जो तिरुमला में है उसके भी यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर पॉइंट यू शुड नोट। अगर आप स्टे करना चाहते हैं तिरुमला में तो आपको टीटीडी के द्वारा ही बुकिंग करना पड़ेगा। तो तिरुमला में जो मेजर स्टे के ऑप्शंस है टीटीडी ट्रस्ट के द्वारा, उनमें ये प्रमुख नाम है ये श्री पद्मावती गेस्ट हाउस, श्री वेंकटेश्वरा गेस्ट हाउस, श्री बड़ास्वामी गेस्ट हाउस, राम बगीचा, HUDC मतलब हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जो स्टे ऑप्शंस है, देन बंगलो कॉटेजेस, देन मैरिज हॉल एंड कॉटेजेस। अब यहाँ पर जो स्टे के प्राइसिंग है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे पद्मावती गेस्ट हाउस में आप देख सकते हैं हिल व्यू कॉटेजेस वगैरह है, लगभग 50 रुपया पर रूम के हिसाब से है। डीलक्स रूम्स वगैरह है 100 रुपया 150 रुपये के कॉस्ट में। AC सूट है 500 रुपये में। लक्ष्मी निवास है लगभग 500-600 रुपये में। देन इसी तरीके से अलग अलग गेस्ट हाउस में आप देख सकते हैं 50, 100, 200, 500 रुपये के अलग अलग रूम्स हैं। तो इनमें से आपको जो भी ऑप्शन, जो भी अवेलेबिलिटी दिखती है उन्हें आप इजीली बुक कर सकते हैं। और ये जो प्राइसिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पर रूम का पर डे कॉस्ट है, मतलब 24 आवर्स के लिए ही ये कॉस्ट है। और इसी तरीके से तिरुपति टाउन में, पहाड़ी के नीचे जो तिरुपति टाउन है, यहाँ पर भी जो मेजर स्टे के ऑप्शंस है टीटीडी की तरफ से वो है ये श्रीनिवासन कॉम्प्लेक्स जो RTC बस स्टैंड है यहाँ पर, इसके जस्ट ऑपोजिट में है। देन इसके पास में आपको मिल जाएगा माधवम गेस्ट हाउस। और अगर आप तिरुपति रेलवे स्टेशन के पास में देखें तो यहाँ पर है वेंकटेश्वरा धर्मशाला और वेंकटेश्वरा गेस्ट हाउस। तो इन सब जगहों में भी जो प्राइसिंग है वो मैं आपको दिखा दूं। श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में आपको AC रूम्स वगैरह 200, 400, 600 रुपए के रेट में मिल जाएंगे। वेंकटेश्वरा धर्मशाला में सिंगल रूम, डबल रूम, 4 बेडरूम वगैरह 50 रुपये 100 रुपये के रेंज में मिल जाता है। वेंकटेश्वरा गेस्ट हाउस में आपको नॉन AC रूम्स है, 51 रूम्स की कैपेसिटी है जो 150 रुपया पर रूम के कॉस्ट में आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से तिरुपति ट्रस्ट के द्वारा अगर आपको बुकिंग मिलता है तो ये काफी सब्सिडाइज्ड रेट होता है। 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपये में भी आपको एक अच्छा खासा डबल बेडरूम मिल सकता है 24 आवर्स के लिए।
अब यहाँ पर इन सब रूम्स को आप बुक कैसे करें, तो बुकिंग के लिए यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन है। ऑफलाइन प्रोसेस में बाद में बताऊंगा, बट अगर आप ऑनलाइन में एडवांस में ये रूम्स बुक करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट में आना पड़ेगा, जो है ये ttdevastanams.ap.gov.in। बट इससे पहले एक और चीज आप नोट कर लीजिएगा कि अगर आप तिरुमला में एकोमोडेशन की बुकिंग चाहते हैं तो आपके पास दर्शन का एडवांस टिकट होना जरूरी है। चाहे वो स्पेशल एंट्री दर्शन हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन दर्शन हो, या फिर कोई सेवा दर्शन हो, कोई भी दर्शन हो, दर्शन का जो एक आईडी मिलता है वो आईडी जरूर चाहिए एडवांस में, अगर आप तिरुमला में बुकिंग देना चाहते हैं। लेकिन अगर आप तिरुपति में बुकिंग देना चाहते हैं तो तिरुपति में एकोमोडेशन की बुकिंग के लिए आपको कोई ऐसा दर्शन आईडी की जरूरत नहीं है। और इस बुकिंग के लिए आपको सबसे पहले इस पर्टिकुलर वेबसाइट में नीचे आ जाना है, और नीचे में आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन आते रहते हैं। इस नोटिफिकेशन में आपको देखना है कि किस दिन आपका एकोमोडेशन का स्लॉट ओपन हो रहा है। यूजुअली 20-22 तारीख से लेके 25-26 तारीख के बीच में ये स्लॉट्स ओपन होते हैं। तो इसे आपको जिस दिन ओपन हो रहा है उसी दिन आधे 1 घंटे के अंदर बुक करना है, अदरवाइज ये बहुत फास्ट फिल होते हैं। जैसे ये ओपन होता है आधे 1 घंटे में सारे रूम्स बुक हो जाते हैं। तो इसलिए आप इस नोटिफिकेशन बार को हमेशा चेक करते रहिए 20-21 तारीख से। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 24 को ये एकोमोडेशन ओपन हो रहा है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो जुलाई में अगर आप बुकिंग कर रहे हैं तो आपको अक्टूबर मंथ, मतलब जैसे तिरुपति दर्शन का स्लॉट ओपन होता है 3 महीने पहले, सिमिलरली उसी टाइम आपका तिरुपति के एकोमोडेशन का भी स्लॉट ओपन होता है। 3 महीने पहले ही आपको ऑलरेडी जब आप दर्शन बुक कर रहे हैं तभी एकोमोडेशन बुक कर लेना है। तो इस तरीके से आप नोटिफिकेशन देख के जैसे ही आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज इस एकोमोडेशन टैब से मैं अंदर जाता हूँ। जैसे आप अंदर जाते हैं प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आएगा, आप अपने मोबाइल नंबर से OTP वगैरह देके लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करके जैसे आप जाते हैं यहाँ पर आपको क्यू में रखा जाएगा 1 या 2 मिनट के लिए। जैसे टाइमर खत्म होता है ये आपको टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह है, इसे यहाँ पर टिक करना है और आगे कंटिन्यू करना है। देन यू हैव टू सेलेक्ट द लोकेशन, आप कहाँ पर बुकिंग वगैरह लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तिरुमला में दर्शन टिकट के साथ ही बुकिंग है, जबकि तिरुपति में आपको दर्शन टिकट के साथ है, अदरवाइज विदाउट दर्शन टिकट ऑल्सो। ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करके तिरुपति में टिकट बुक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, देन यहाँ पर आपको टाइम स्लॉट सेलेक्ट करना है। देन नंबर ऑफ पिलग्रिम्स, कितने लोग एकोमोडेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पूरा का पूरा कैलेंडर शो हो जाएगा। इसमें अगर ग्रीन कलर है मतलब सीट्स अवेलेबल है, रूम्स अवेलेबल है, येलो है तो फास्ट फिलिंग है, रेड है तो फुल हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपना डेट सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद आपको यहाँ नीचे रूम्स वगैरह जो भी अवेलेबल है वो आपको दिखाया जाएगा। इनमें से जो भी रूम आपको चाहिए उसके प्राइसिंग के साथ आपको दिखाया जाएगा, उसे आप सेलेक्ट कीजिए। और उसके बाद जो ये स्क्रीन आएगा, अगर आपने तिरुमला सेलेक्ट किया है तो इस टाइप के स्क्रीन में आपको जहां पर आपका दर्शन टिकट होना चाहिए, दर्शन टिकट अगर नहीं है तो ये पेज ब्लैंक दिखाएगा। दर्शन टिकट अगर है तो इस तरीके से आपको आपका दर्शन टिकट दिखेगा और उसके सामने में जो आपको ये बुक एकोमोडेशन वाला जो बटन आता है, इसी बटन के थ्रू से आपको आगे के स्टेप में जाना पड़ेगा। और अगर आपने तिरुमला सेलेक्ट नहीं किया तो ये पेज नहीं आएगा, डायरेक्टली ये बुक एकोमोडेशन पेज के बाद जो अगला स्टेप आता है उस स्टेप में आप चले जाएंगे और वहां पर आपको रूम का कॉस्ट विथ डिपॉजिट अमाउंट आपको पूरा समरी के रूप में दिखाया जाएगा, जिसमें 50, 100 और 500 रुपये तक का अगर आपने रूम लिया तो आपका डिपॉजिट रहेगा 500 रुपीज़ का, और अगर आपने 500 से ऊपर का 1000, 1200, 1500 रुपये का अगर आपने रूम लिया है तो आपका डिपॉजिट रहेगा 1000 रुपीज़ का। तो इस तरीके से आपको डिपॉजिट अमाउंट के साथ पूरा पे करना है और आप जैसे रूम चेकआउट करेंगे उसके बाद आपको ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट है 500 रुपये का, ये आपको आपके ओरिजिनल पेमेंट मोड में ऑटोमेटिक रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद इस पेज से जब आप आगे जाते हैं तो आपको यहाँ पे पिलग्रिम डिटेल्स और सबका आधार ID आपको यहाँ पर देना है और उसके बाद आपको ये फाइनल एक रिव्यू दिखाया जाएगा। रिव्यू के बाद आप कंटिन्यू पेमेंट कीजिए। उसके बाद UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग कैसे भी आप पेमेंट कर दीजिए। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने से आपको ये पर्टिकुलर स्क्रीन आएगा और उसके बाद आप यहीं से डाउनलोड रिसिप्ट कर सकते हैं और आप चाहे तो अपने मेल में भी इस रिसिप्ट को PDF कॉपी के रूप में सेंड कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर रिसिप्ट का आपको एक प्रिंट आउट लेके जिस दिन आपका एकोमोडेशन बुकिंग है, जो टाइमिंग पे आपका बुकिंग है, उस टाइमिंग से पहले आपको ARP काउंटर ऑनलाइन टिकट स्कैनिंग इस पर्टिकुलर एरिया में आना है। इसका जो गूगल मैप लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
ARP काउंटर ऑनलाइन टिकट स्कैनिंग में आप जैसे आते हैं, यहाँ पे आप अपना स्लिप शो करते हैं, तो उसके बाद आपको रूम अलॉट कर दिया जाएगा और आपके मोबाइल में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने दे रखा है बुकिंग के टाइम में, वहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का एक मैसेज आएगा जिसमें आपको रूम का लोकेशन और उसका गूगल मैप लिंक भी आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। तो चाहे तो आप पूछ के भी जा सकते हैं या फिर इस लिंक को भी नेविगेट करते हुए आप डायरेक्टली जा सकते हैं। और हर एक एरिया में आपको इस तरीके से रूम की इशू काउंटर मिलेगा। रूम की इशू काउंटर में जाके अब अपना स्लिप दिखाइए तो वो आपको रूम दे देंगे। अगर रूम क्लीन नहीं है तो आपको 15-20 मिनट वेट करने बोलेंगे, 10-15 मिनट में वो क्लीन करके आपको रूम प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हो गया ऑनलाइन प्रोसीजर। अब नेक्स्ट, अगर आप ऑफलाइन में टिकट बुक करना चाहते हैं, अगर आपने ऑनलाइन एडवांस में बुकिंग नहीं किया है, तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा इस पर्टिकुलर CRO ऑफिस में। तो ये भी आपका जो ARP वाला काउंटर था उसी के पास में, सब एक ही साथ है। तो आपको CRO ऑफिस जाना है और वहाँ पर आपको ये जो काउंटर है एकोमोडेशन का, ये सुबह 4 बजे से, जिस दिन का आपको एकोमोडेशन चाहिए उस दिन सुबह 4 बजे से उस दिन का एकोमोडेशन के लिए काउंटर ओपन हो जाता है। तो आप जितना जल्दी जाएंगे आपको रूम्स मिलने की संभावना उतना ज़्यादा रहेगा। तो मोस्टली ट्राई कीजिएगा कि सुबह के 9, 10 मैक्सिमम 11 बजे तक आप यहाँ पर लाइन में आ जाएं। उसके बाद आपको काउंटर में अपना आधार और मोबाइल नंबर, ये 2 डॉक्यूमेंट ही चाहिए होंगे। मोबाइल नंबर इज मस्ट एंड आधार कार्ड इज मस्ट। तो इन दोनों चीज़ों को दिखाकर आप यहाँ पर अपने रूम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। याद रखिएगा, अभी भी आपको रूम अलॉट नहीं हुआ है, आप रूम के लिए रजिस्टर कर दिए हैं और आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल जाएगा और उसमें एक ID रहेगा और साथ ही साथ आपको कुछ इस तरीके का एक SMS भी आ जाएगा। लेकिन अभी तक आपको रूम अलॉट नहीं हुआ, आप क्यू में हैं, तो उसके बाद अवेलेबिलिटी के हिसाब से आधा घंटा 40 मिनट मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर आपको एक और मैसेज आएगा जिसमें आपका रूम डिटेल्स और बाकी सारी चीजें रहेंगी। और इसके लिए आपको एक लोकेशन लिंक दिया जाएगा जहां पर आपको जाकर इस मैसेज के आने के 2 घंटे के अंदर आपको पैसा डिपॉजिट करना है, अदरवाइज आपका रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगा। तो जहां पर भी वो आपको मैसेज में लिखते हैं वहां जाकर क्यू में लगिए और 2 घंटे के अंदर अंदर कॉशन डिपॉजिट और जो रूम का अमाउंट है वो पे कीजिए। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कैश अलाउड नहीं होता है, यहाँ पर आपको आइदर UPI या फिर कार्ड से ही पेमेंट करना है। तो मेक श्योर आप कार्ड या फिर UPI का ऑप्शन अपने साथ रखें। तो उस तरीके से जैसे आपने पेमेंट वगैरह कर लिया तो आपको फिर से एक स्लिप दिया जाएगा और आपको आपका जो लोकेशन है वो आपको बताया जाएगा। वहाँ जाकर हर एक एरिया में इसी तरीके से अगेन रूम की इशू काउंटर रहता है, रूम की इशू काउंटर में जाइए और आपका की ले लीजिए और उसके बाद आपको अगले 24 घंटे के लिए रूम अलॉट कर दिया जाएगा। मेक श्योर 24 घंटे के अंदर अंदर आप उस रूम को वेकेट कीजिएगा। 24 घंटे से अगर थोड़ा भी ज़्यादा डिले होता है तो यहाँ पर ये हेवी फाइन लगाते हैं। अगर आपने लेट किया तो कभी कभी 3 गुना 4 गुना आप पे फाइन लग सकता है। इसलिए जैसे आपका टाइमिंग होता है उससे आधा 1 घंटा पहले ही आपका जो की है, की रूम वाले एरिया में जाकर आप की दे दीजिए, वहां से वो अपडेट कर देंगे, दैट मीन्स यू हैव वेकेटेड योर रूम। और उसके बाद आपने रूम बुकिंग के टाइम में जहां पे पेमेंट वगैरह किया था वहां पर जाकर अपना स्लिप दिखाइए, वो चेक करेंगे और आपका जो कॉशन डिपॉजिट है, डिपॉजिटेड अमाउंट है 500 रुपया 1000 रुपया जो भी है, वो आपको वहीं से तुरंत रिटर्न मिल जाएगा। अब यहाँ पर भी आप एक्सटेंशन कर सकते हैं अपने रूम का अगर रूम अवेलेबल है तो, और ये मैक्सिमम आप 3 दिन तक इस रूम को एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि ऑनलाइन में आप एकोमोडेशन कैसे बुक करें और ऑफलाइन में आपको बुकिंग का क्या प्रोसीजर रहेगा। अब इसके बाद अगर आपका ऑफलाइन में भी बुकिंग नहीं हो रहा है और ऑनलाइन में भी आपने बुक नहीं किया है, फिर भी आपको तिरुपति में या फिर तिरुमला में स्टे करना है, तो इसके लिए तिरुमला में फ्री स्टे के भी कुछ ऑप्शंस है। फ्री स्टे के लिए यहाँ पर इस तरीके के बड़े बड़े हॉल्स बने हुए हैं। इन हॉल्स में आपको फ्री के लॉकर्स मिल जाते हैं जिसमें आप अपने कीमती सामान या फिर लगेज वगैरह जो है फ्री में रख सकते हैं और यहीं पर आपको ओपन स्पेस दिया जाता है। तो आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं या फिर ओवरनाइट स्टे भी कर सकते हैं। अपना बेडशीट वगैरह अगर आपके पास है तो आप जस्ट यहाँ पर आराम से लेट सकते हैं। यहाँ पर वॉशरूम्स वगैरह की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है और यहीं पर नीचे आपको फूड भी फ्री फूड भी प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह के फ्री स्टे के लिए ऑल ओवर तिरुमला में काफी सारे हॉल्स बने हुए हैं, जिसमें से मैं आपको ये एक पर्टिकुलर हॉल दिखा रहा हूँ जो है ये पिलग्रिम एमिनिटीज कॉम्प्लेक्स 2। ये जो आपका CRO ऑफिस था उससे थोड़ा पहले आ जाता है और ये जो तिरुपति बालाजी का जो मेन बस स्टैंड है यहाँ का, इससे जस्ट ऑपोजिट में है ये पिलग्रिम एमिनिटीज कॉम्प्लेक्स 2। यहाँ पर आप जा सकते हैं और इस तरीके से आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। काफी सारे इस तरह के हॉल्स वगैरह बने हुए हैं जहाँ पर आपको लॉकर एंड फ्री फूड विथ प्रॉपर नीट एंड क्लीन वॉशरूम वगैरह आपको मिल जाएंगे। अब अगर आपको इस तरह के हॉल्स में नहीं रहना है और आपने एडवांस में भी बुकिंग नहीं किया है और आपको ऑफलाइन में भी वहाँ पर बुकिंग नहीं मिल रहा है,
तो इन माय ओपिनियन द बेस्ट ऑप्शन इज आप तिरुपति आ जाइए, पहाड़ी से नीचे आ जाइए, तिरुपति टाउन में आ जाइए और वहाँ पर आपको n नंबर ऑफ होटल्स मिल जाएंगे। अलग अलग रेंज में अलग अलग कैटेगरी के आपको होटल्स मिल जाएंगे। इनमें आप इजीली एडवांस में बुकिंग कर सकते हैं कोई भी होटल बुकिंग वेबसाइट से। और उसके बाद यहाँ से तिरुमला तक आपको दर्शन के लिए अगर जाना है वो भी बहुत सिंपल है, चाहे बस स्टैंड हो या फिर आपका रेलवे स्टेशन हो, दोनों के सामने से आपको इस तरह के तिरुपति से चलने वाली सप्तगिरी बसेस मिल जाएंगी। और इन बसेस में आप सिर्फ और सिर्फ 90 रुपीज़ के कॉस्ट में वन वे जर्नी कर सकते हैं, तिरुपति टू तिरुमला या फिर तिरुमला टू तिरुपति। और इसका टोटल जर्नी टाइम रहता है 40 से 50 मिनट का। तो जर्नी से रिलेटेड सारे डिटेल्स मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रखा है स्टेप बाय स्टेप। इसे आप जाकर एक बार चेक कर लीजिए, आपको ट्रैवल रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको कहीं पर रूम नहीं मिला है, अगर आप तिरुपति में ही स्टे करना चाहते हैं तो तिरुपति में जो होटल्स है उनके भी कुछ ऑप्शंस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तिरुपति रेलवे स्टेशन के पास में ही आपको मिल जाएगा होटल विमास। तो ये आप देख सकते हैं 2 लोगों का ये कॉस्ट है पर नाइट कॉस्ट, दैट इज 806 रुपीज़ प्लस 195, एग्जैक्टली 1000 रुपीज़ आपको पे करना होगा इस होटल विमास में। देन इसी तरीके से यू कैन सी सुजान रेसिडेंसी या फिर होटल स्वागत ग्रैंड, ये भी लगभग 745 प्लस 231 और 882 प्लस 203, मतलब 1000 रुपये के रेंज में ये होटल्स है। 2 लोगों का पर नाइट कॉस्ट है ये। इससे थोड़ा हायर रेंज में अगर आप जाना चाहते हैं देन ये श्री वेंकट वैभव रेसिडेंसी या फिर ये होटल सूर्या ग्रैंड जो आप देख सकते हैं 1000 प्लस 262, 1200-1300 रुपये के रेंज में आपको ये होटल्स मिल जाएंगे। अब इस तरीके से आपको यहाँ पर काफ़ी सारे होटल्स है। ये आपका रेलवे स्टेशन है, इसके सामने आप देख सकते हैं इतने सारे आपको होटल्स है। तो ईजिली आपको अगर अकोमोडेशन वगैरह नहीं भी मिलता है टीटीडी का, देन यू कैन जस्ट स्टे इन अ होटल और यहाँ से आप इजीली तिरुमला तक का ट्रैवल कर सकते हैं और तिरुपति बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से आप तिरुपति में अकोमोडेशन से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स मिल गया होगा। ऑनलाइन बुकिंग का अगर आपको स्टेप बाय प्रोसेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। और इसके अलावा अकोमोडेशन से रिलेटेड या फिर दर्शन से रिलेटेड कोई भी और डिटेल चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूंगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और ट्रैवल यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एट द एंड ऑफ द वीडियो जो ये मेरे सारे अलग अलग वीडियोज़ है तिरुपति टूर सीरीज़ के ऊपर, इन सब वीडियोज़ का भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहाँ से भी आप जाकर इन सब वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर आई बटन में भी इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा और मैं आपको एंड स्क्रीन में भी इस जगह पर आपको वो लिंक दे दूंगा, यहाँ से आप जाकर सारे तिरुपति सीरीज़ के वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर ऑन दिस नोट करते इस पर्टिकुलर वीडियो को भी यहीं पर एंड, और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो और एक नए टूर सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और अपनी ज़िंदगी के सफ़र में सफ़र करते रहिए। जय हिंद।